अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजल व करम हो आप सब पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और बहुत जल्दी से ये दिन गुज़र रहे हैं और हमने अब तक अपने रब से कोई माफ़ी नहीं मांगी और अब सिर्फ़ हमारे पास सिर्फ आखिरी 10 रोज़े बचे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने रब से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार करें। जब हम अपने रब से इस्तग़फ़ार करेंगे तो वो हमें नेमतों से नवाजेगा। फिर जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो वो हमें औलाद से नवाजता है, हमारे ऊपर रहमत की बारिशें बरसाता है, हमें मालो दौलत से नवाजता है, हमें हर चीज़ से नवाजता है। इस्तग़फ़ार वो दौलत है जो हम अपने रब से अगर मांगेंगे तो हमें उसका अजर मिलेगा। जब हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे तो हमारा रब हमें अता करेगा। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, दुआ कीजिए। हज़रत उमर ने कहा कि इस्तग़फ़ार किया कर। इसी तरह एक और शख्स आया, उसने कहा मेरी ज़मीन बंजर पड़ी है, मेरे लिए दुआ कीजिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे भी यही कहा कि इस्तग़फ़ार किया कर। इसी तरह एक और शख्स आया, उसने कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि इस्तग़फ़ार किया कर तो अल्लाह तुझे बारिश देगा। एक पास शख्स बैठा था, जब ये चला गया तो कहने लगा कि आपने 3 लोगों को जिनके अलग अलग मसले थे उनको एक ही हल बताया कि इस्तग़फ़ार किया कर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ये मैंने खुद से तो नहीं कहा, ये मेरे अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग मुझसे इस्तग़फ़ार करो। क्या तुमने सूरत नूह नहीं पढ़ी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुमसे तुम्हारी मुश्किलात को हटा देगा। यानी इस्तग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें इनामात से नवाजेगा। जब इंसान की तख्लीक हुई, उसके लिए जो मिट्टी बनाई गई उसके ऊपर 39 दिन गम की बारिश नाजिल की गई और एक दिन उस पर रहमत की बारिश नाजिल की। यानी इंसान की खुशी और गम का ये तनासुब है कि इंसान की ज़िंदगी में गम भी आएंगे और खुशी भी आएगी। लेकिन इस्तग़फ़ार करें, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगे। जब इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला इनामात से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें फिर दौलत भी देगा, औलाद भी देगा, हमें हर चीज़ देगा। लिहाजा हमारे पास जो है वो बांटने की कोशिश करें। अगर हमारे पास इल्म है तो उसको दूसरों तक पहुँचाएं, उसको बांटें। अगर हमारे पास खुशियाँ हैं तो उसको दूसरों तक बांटें, दूसरों तक तकसीम करें ताकि हमें अल्लाह मज़ीद दे। अगर हमारे पास दौलत है तो उसको भी लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक तकसीम करें ताकि हम भी खुश रहें और हमारे साथ रहने वाले लोग भी खुश रहें, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हमें मज़ीद इनामात से नवाजे। तो जितना हो सके हमें चाहिए, जितना भी हो सके अपने रब को राज़ी कर लें। ये सिर्फ़ चंद दिन की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये दौलत, ये माल औलाद, दोस्त, ये सब चीज़ें यही रह जाएगी। लिहाजा हमें चाहिए हम इस्तग़फ़ार करें और अपने रब को राज़ी करें। दुनिया को राज़ी ना करें, सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करें। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन चंद दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने वाला और अपने रब से अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने वाला बनाए, अपने रब के हज़ूर हमें झुका दे। मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।